हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को कांगड़ा के मटोर में जनसभा के बाद धर्मशाला सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस बीच सीएम सुक्खू का काफिला अचानक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बगली से थोड़ा दूर रुका और इस दौरान मुख्यमंत्री ने छुट्टी के बाद घर वापस जा रहे बच्चों से मुलाकात की और स्कूल को लेकर फीडबैक लिया। सीएम ने छोटे बच्चों से पूछा कि स्कूल में पहली से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू हुई या नहीं, अब पढ़ना अच्छा लग रहा है या नहीं। इसके जवाब में बच्चों ने हाँ कहा। इसके बाद छात्रों ने सीएम सुक्खू के साथ फोटो भी खिंचवाई। अच्छा लग रहा पढ़ना, पक्की बात है? पहली बार पढ़ रहे ना इंग्लिश में? ड्रेस भी आप अपनी लाके चूज कर रहे ना? चलो ठीक है, ड्रेस चेंज होगी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त की। नरेश चौहान ने कहा कि आज हिमाचल के गांव और छोटे कस्बों तक नशा पहुंच गया है। वर्तमान सरकार नशे को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, जबकि पिछली सरकार ने नशे की रोकथाम के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई। आगे उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष केवल सरकार को गिराने में लगा है और पिछले 2 साल में विपक्ष की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण रही। लगातार इन 2 वर्षों में जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की जो भूमिका रही, विपक्ष के नेताओं की जो भूमिका रही, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं अपनी बात करता हूँ केवल इसलिए इस बात का जिक्र नहीं करता कि केवल मुझे उनके खिलाफ कुछ बोलना है, विपक्ष के नेता के खिलाफ। मैं एक बार बार एहसास दिलाना चाहता हूँ कि विपक्ष भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लोग हैं, उनका नंबर कम है, आज वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष वो सत्ता पक्ष में रहे। मेरे कुछ सवाल उनसे हैं कि आप बार बार सरकार को गिराने का और कोसने का काम 2 वर्षों से लगातार कर रहे हैं विपक्ष के नेता। क्या आप इस जिम्मेवारी को समझते हैं कि आपकी भी कोई जिम्मेवारी प्रदेश की जनता के प्रति है? क्या आपने इन 2 वर्षों में कोई सुझाव सरकार को भेजा है जो प्रदेश हित में है, जनता के हित में है? या आपने कौन से प्रयास किए हैं भारत सरकार से प्रदेश के मदद के लिए? आप स्पेशल पैकेज की बात करें या और योजनाओं की बात करें, आपको बताना चाहिए कि आपने इन 2 वर्षों में आपकी पार्टी ने प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए आपकी सरकार भारत सरकार से किन किन योजनाओं पे काम किया और आप चाहते हैं कि ये योजनाएं आएं या आर्थिक पैकेज, आर्थिक सहायता प्रदेश को मिले। सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ। ऐसे में जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 60 समस्याओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निपटारे के आदेश दिए गए। इस बैठक के दौरान जिले में हिमाचल पथ परिवहन निगम की लचर कार्य प्रणाली भी चर्चा में रही। जिला परिषद के ज्यादातर सदस्य एचआरटीसी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए। इसको लेकर विभाग को कार्यप्रणाली सुधारने के आदेश दिए गए। जैसे कि पिछले जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें 51 मदें जो थी पेंडिंग थी, इसमें से 10 मदें थी जिसमें आज जिनको डिस्पोज ऑफ किया गया है और उसमें जो हमारे मेंबर्स थे उनकी स्वीकृति ली गई, जिससे सेटिस्फाइड थे डिपार्टमेंट्स को लेकर। लेकिन जो कुछ मदें हैं चार्टी से संबंधित और कुछ एनएचएआई से संबंधित जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, वो उनके साथ उठाई जाएगी और अलग से मीटिंग करके हम कोशिश करेंगे कि जो मेंबर्स हैं उनकी जो मद है उनको हम समयबद्ध तरीके से उसको निस्तारण करें उसका। हिमाचल में तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़त देखने को मिल रही है। प्रदेश में बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और ऐसे में प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। इसी मुद्दे पर मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील परमार ने। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम परिवर्तित हो रहा है और अगर बात की जाए आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहेगा या फिर बीते 24 घंटों में प्रदेश में किस तरह का मौसम रहा, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ संदीप जी। आइए उन्हीं से जानते हैं। धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार परिवर्तन मौसम में देखने को मिल रहा है, तो बीते 24 घंटों में किस तरह का प्रदेश में मौसम रहा है और आने वाले समय में किस तरह के मौसम को लेकर पूर्ण अनुमान लगाया जा रहा है?
देखिए बीते 24 घंटों में प्रदेश में कई क्षेत्रों में क्लाउडिंग थी, बट हालांकि ऐसा कोई बारिश या बर्फबारी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। मुख्यतः साफ़ ही रहा है पूरे प्रदेश में मौसम। और हालांकि आज भी देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अभी भी क्लाउडिंग है। तो आज देखिए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला के जो हाई रीचेज़ में एक दो स्थानों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना जरूर बनी हुई है। फिर कल 22 तारीख की लेट नाइट से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते जो हमारे क्षेत्र हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में बारिश के साथ साथ जो ऊपरी क्षेत्र हैं हाई रीचेज, वहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है, लाइट टू मॉडरेट की। फिर ये जो स्पेल है देखिए 23 तारीख की देर रात तक रहेगा। इसी दौरान जो हमारे जो क्षेत्र हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है, वो भी एक दो स्थानों में ही। तो मेन जो एक्टिविटी है जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू है, लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहीं पे ही बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। सर अगर बात की जाए तापमान की, तो तापमान किस तरह से प्रदेश में बना हुआ है? देखिए बीते 24 घंटों में जो हमारे तापमान थे, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, वो पूरे प्रदेश में ही सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो सबसे कम तापमान था वो -5.6 दर्ज किया गया था डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। किलोंग में भी -2.6 था। जो हमारे जो अधिकतम तापमान था वो सिरमौर में रिकॉर्ड किया गया था 23.8 डिग्री सेल्सियस। आगामी देखिए 24 घंटों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा तापमानों में। फिर जैसे क्योंकि जो एक्टिविटी है ये 22 तारीख की लेट नाइट से शुरू होगी, तो जो 23 तारीख को जो दिन के तापमान है, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र हैं शिमला है, सिरमौर है, सोलन है और जो हायर जो रीचेज़ हैं लाहौल स्पीति की, और यहाँ पे जो बर्फबारी होने की संभावना है, इसको देखते हुए देखिए 23 तारीख को जो दिन के तापमान है इन्हीं क्षेत्रों में सामान्य से काफ़ी कम रहने की संभावना है। तो इसको देखते हुए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो ये थे मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ संदीप कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ कहीं ना कहीं सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 23 तारीख से देखने को मिलेगा। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज, शिमला। बिलासपुर के बजट भवन में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिले और उपमंडल के तमाम अधिकारी वर्चुअल तरीके से मौजूद रहे और इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। जिले के उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां हादसों की ज्यादा संभावनाएं हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि स्कूल बसों के चालक और बसों के दस्तावेज पूरे होने चाहिए ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं उपायुक्त ने जानकारी दी कि बिलासपुर में सड़क हादसों में 10% की कमी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में मौजूद वेटलैंड आजकल साइबेरियन और सेंट्रल एशियन पक्षियों से गुलजार है। इस साल भी ठंड के सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई दे रही हैं और ये पक्षी विदेशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके BSL परियोजना, सुंदरनगर जलाशय समेत अन्य वेटलैंड में अपना घर बना रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश की वाइल्ड लाइफ विंग ने प्रवासी पक्षियों में कुल 11 किस्म की प्रजातियों को चिन्हित किया है। इसमें कॉमन कूट, टफ्टेड डक, मेलार्ड, कॉमन पेचार्ड, नॉर्दर्न शावेलेकर और यूरेशियन टील, गेटवॉल, यूरेशियन विजोन, रेड वॉल्टेड, लैपविंग और ब्लैक विंग स्टील को लिटिल ग्रिबे की पहचान की गई है। IFS राकेश कटोच ने यह बताया कि बसंत का मौसम शुरू होते ही ये प्रवासी पक्षी साइबेरियन और सेंट्रल एशिया स्थित अपने ब्रीडिंग हैबिटेट में वापसी कर देते हैं और इससे इन पक्षियों की 1 वर्ष की माइग्रेशन साइकिल पूरी होती है। अप्रैल से लेके लगभग सितंबर तक ये वर्ड जो है साइबेरिया, सेंट्रल एशिया में रहते हैं और जैसे ही वहाँ जो उनका बेसिकली वो उनका जो है ब्रीडिंग हैबिटेट बोलते हैं उसको टेक्निकली, और जैसे ही वहाँ कंडीशंस जो हैं वो हार्श हो जाती हैं, स्वेयर विंटर शुरू हो जाती है, स्नो फॉल से सब कुछ ढक जाता है, फूड की स्केर्सिटी हो जाती है, तो वर्ड्स की जो मूवमेंट है वो अपने आप दे स्टार्ट टू दी सेफर प्लेसेस जहाँ उसकी फूड की अवेलेबिलिटी हो, हैबिटेट जो वो कंड्यूसिव हो, रहने के लिए लाइक हो। और हिमाचल जो है दैट इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ की हमारे पास जितने भी हमारे जिनको हम वेटलैंड्स कहते हैं, चाहे हम पौंग डैम की बात करें, गोविंद सागर की बात करें, तो और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको यहाँ सेफ्टी मेजर्स भी मिलते हैं बाय द डिपार्टमेंट।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटोर में 88.68 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की घोषणा की। उन्होंने मटौर कॉलेज में नए कोर्स शुरू करने के साथ क्षेत्र में पानी और बिजली की योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता देने, कांगड़ा में जल्द ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण करने, जलोड़ी खड्ड पर नया पुल बनाने की भी घोषणा की। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने 5 साल में 20,000 नौकरियां निकाली हैं। उनमें से आधी भर्तियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंसी रही। कांग्रेस की सरकार ने इस केस को सेटल किया और युवाओं को नौकरी दी जा रही है। जो ये भाई अगले 5 साल में पूरे कांगड़ा जिला की तस्वीर बदलने वाली है। और तस्वीर बदलना किसे कहते हैं? तस्वीर बदलना उसे कहते हैं जब कांगड़ा की जनता के हाथ में पैसा आए, जब कांगड़ा के गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए, आपकी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो, अच्छे शिक्षा संस्थान हो, अच्छा पीने के लिए पानी हो, अच्छे हेल्थ सेक्टर हो। और हमारी सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में आपको हमारे और फैसले नजर आएंगे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए होते हैं। ये सब चीजें आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके घर में, आपके हाथ में सीधा पैसा आएगा।